स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गैस को देखा, प्लाज्मा को देखा, यानी हमने मैटर की दो स्टेट्स पिछले चैप्टर में पढ़ी थी और उसकी बाकी की स्टेट्स हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक पोर्शन आपको लिक्विड्स का दिया गया है और एक पोर्शन आपको सॉलिड्स का दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात करें या मैटर की फॉर्म्स की अगर आप बात करें, तो बेसिकली मैटर की फॉर्म्स आपस में डिफर जिस बेस पे कर रही होती हैं वो होती हैं इनके दरमियान पाए जाने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ सॉलिड होगी, अगर वो थोड़ी सी कम है स्ट्रॉन्ग तो वो लिक्विड होगी, अगर वीक है तो वो चीज़ गैस होगी। तो बेसिकली जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है हमारे पास डिफरेंट जो मैटर की स्टेट्स हैं, वो क्या चीज़ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस। ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि आपको यहाँ दी भी गई हैं, यानी ये आपके पास कौन सी फोर्सेस की बात हो रही है, ये आपके पास बात हो रही है वो फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप हो सकती है जिसको हम नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपके पास क्या होती हैं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो विद इन मॉलिक्यूल्स होती हैं। अब यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम कौन सी वाली पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस चीज को मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl मौजूद है। तो ये HCl के दरमियान जो आप देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो HCl के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो इनके आपस का बॉन्ड है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मेरे पास यहाँ, जाहिर बात है आपके पास मिक्सचर में सिर्फ एक HCl अकेला मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, आपके पास और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सपोज कि मेरे पास यहाँ एक और HCl का मॉलिक्यूल भी मौजूद है। अब अगर मेरे पास इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये भी हम चीजें चल के देखते हैं आगे कि क्यों नेगेटिव है क्यों इस पे पॉजिटिव है, इनके दरमियान अगर कोई फोर्स डेवलप हो जाती है तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगी, ये जो मैंने डॉटेड से बनाई है ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये आएगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये कौन से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, ये देखें, एक मॉलिक्यूल ये था और एक मॉलिक्यूल ये था, उनके दरमियान ये जो रेड कलर की फोर्स मैंने शो की है ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और जो आप बॉन्ड्स पढ़ते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, वो विद इन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपके पास दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले उन्होंने आपको यही बताया है कि जो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल है, बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। वो कह रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं किसके मुकाबले में, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल किसकी बात कर रही हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है और इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप HCl के मॉलिक्यूल की बात करें तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। किस वजह से होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आप सब जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स में आएगा। और ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं किसके मुकाबले में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के मुकाबले में। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि जो आपके पास
इंट्रामॉलिक्यूलर होती हैं, जो आप कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, वो किस हवाले से होती हैं? उसमें आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, या फिर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बेसिकली उसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्यों हो रही होती है? ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और हमने देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, उनको हम यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब आपने अपने माइंड में क्या कॉन्सेप्ट रखना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हैं। अब वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि HCl मॉलिक्यूल्स इन द नेबरहुड अट्रैक्ट ईच अदर, यानी आपके पास जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये जो इनकी आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इनके जो दरमियान अंदर, यानी ये देखें, ये HCl है और आपके पास ये दूसरा HCl है। सपोज मैंने इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको मैंने ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, अब देखें ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये क्या है? ये आपकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और ये जो रेड वाली थी ये क्या थी? ये इंट्रा मॉलिक्यूलर थी, यानी ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से थी। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है किसके कंपैरिजन में? जो आपकी ये कोवेलेंट बॉन्ड या जो आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके मुकाबले में। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? उनके मुकाबले में वीक होती हैं। तो आपको यही बता रहे हैं कि आपके पास जो है ये उनके मुकाबले में क्या होती हैं? वीक होती हैं। और ये हमारे पास तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो एक दूसरे के करीब करीब है उनके दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ही दूसरा नाम क्या है? अंडरलाइन कीजिए, वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं। और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से अट्रैक्शन है। ये आपके पास देखें, अब अगर मैंने ये शो किया तो जो आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर थी उसमें क्या हो रहा था? उसमें यहाँ क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके और जो हाइड्रोजन है उसके, इनके आपस में क्या हो रहा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनमें आपके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना नहीं होता। तो फिर ये किस बेसिस पर होती है? ये अट्रैक्शन की बेस पर होती है। अट्रैक्शन किस वजह से होती है वो हम अभी आगे अपने आज के ही टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसमें आप ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव नथिंग टू डू विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई शेयरिंग वगैरह या कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। These intermolecular forces bring the molecules close together and give particular physical properties to the substance in gaseous, liquid and solid state. आप कई जगहों पर आगे चल के पढ़ेंगे, जब आप रीजन पढ़ रहे होते हैं कि इसकी ये प्रॉपर्टी क्यों इंक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, तो वहां आप रीजन यही पढ़ते हैं कि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो इसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर किस तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 4 टाइप्स यहाँ दी गई हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब हमने वन बाय वन इनको देखना है। सबसे पहले जो हम देखेंगे फोर्स वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड यहाँ ये करना है कि डाइपोल आपके पास क्या चीज होती है। डाइपोल आपके पास ऐसी चीज है, डाई मीन्स टू, यानी ऐसी चीज जिसमें दो पोल्स एग्जिस्ट करे। पोल से मुराद क्या है? कि उसके किसी भी एक साइड पर जो है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ड्रॉ की है तो एक साइड पे मुझे इसके क्या शो हो? प्लस शो हो, और मुझे इसकी दूसरी साइड पे क्या शो हो? माइनस। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी है? ये मेरे पास इसके अंदर दो पोल्स बन गए हैं। ये प्लस साइन आ गया यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। ये आपके पास यहाँ पर प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक और डाइपोल आ जाए, यानी कोई और सब्सटेंस हो उसके अंदर भी दो पोल्स क्रिएट हो जाएं, प्लस और माइनस। ठीक है, अब अगर इनके दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ये मैंने इनके दरमियान ये लाइन शो कर दी। ठीक है, तो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल था जो कि डाइपोल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था जो कि डाइपोल था।
इनके दरमियान ये जो आपको मैंने रेड से लाइन शो की है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? जिसको आप नाम दे रही हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का, राइट? अब हम देखेंगे कि डाइपोल किस तरह से क्रिएट होता है। अब अगर आप बात करें HCl के मॉलिक्यूल की, तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उसको कहते हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है और आपके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्लोरीन की अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने बीच में क्रॉस और डॉट क्या शो किया? डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ मैं ये क्या बता रही हूँ कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, ज्यादा उसकी तरफ है, क्लोज है। मैंने लाइन के दरमियान में नहीं बनाया, मैंने क्लोरीन के करीब बनाया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या करती है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचती है, जिसकी वजह से मेरे पास क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर मेरे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ? ये मेरे पास ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल के क्या बन गए हैं? ये डाइपोल क्रिएट हो गया है। मॉलिक्यूल के दो पोल्स बन गए हैं, एक साइड पे प्लस चार्ज आ गया है और एक साइड पर क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर और भी क्लोरीन और भी HCl मौजूद होंगे, तो जो मेरे पास और भी HCl मौजूद होंगे उनमें भी क्या होगा? सिमिलरली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इस तरह मेरे पास यहाँ जितने क्लोरीन्स मौजूद होंगे वो सब के सब क्या, जितने मेरे पास यहाँ HCl मौजूद होंगे वो सब के सब क्या होंगे? डाइपोल्स की फॉर्म में होंगे। तो क्या होगा आपके पास कि क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन का के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको। ठीक है, अब ये जो मैंने बीच में ब्लैक से डॉटेड लाइन लगाई, ये मेरे पास क्या है? दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। तो इस तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का, यानी ऐसी फोर्स जो एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ जितने HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के दरमियान जो है ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। आपको यहाँ पर यही सारी बात जो है इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह की फोर्सेस को हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, थर्मल एनर्जी कॉज दीज मॉलिक्यूल्स नॉट टू हैव अ परफेक्ट अलाइनमेंट। आपके पास जो है थर्मल एनर्जी की बेसिस पर मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट जो है वो वेरी कर सकती है, और आप इन फोर्सेस को टेम्परेचर प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल्स और भी दी हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये बता रहे हैं कि आल्दो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन कोवेलेंट बॉन्ड से करें, भी कोवेलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? यानी अगर आप ये देखिए, आपको HCl की एग्जांपल जो मैंने जैसे ऊपर बनाई ये उसी की बात की है। तो ये जो आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपकी सॉलिड लाइन, ये आपकी कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो सॉलिड लाइन थी वो आपका क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड था। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल डाइपोल फोर्स की। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डाइपोल डाइपोल सही है। अच्छा, अब आपको वो क्या यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये वीक होती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 1% इफेक्टिव है, यानी जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग का क्या है? 1% है। अब अगला इंपॉर्टेंट आपके पास आज से जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है? तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स।
अगर आपके पास एक, इस पे डिपेंड करता है, ये आपका इसमें 1 पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, इस पे डिपेंड करता है। अब देखें, अगर तो आपके पास ये, मैं इसका यहाँ से रेस कर देती हूँ, अगर तो आपके पास दिए गए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो भी क्या होगी, वीक होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान ज्यादा होगा तो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा, डिस्टेंस। देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपका यहाँ तो ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे, फर्ज कर लें कि आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और फर्ज कर लेंगे दूसरा HCl का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ मौजूद है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जैसे जैसे फासला बढ़ाएंगे तो क्या ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं, या बहुत कम कर पाएगा, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाता है उतना ही ये फोर्सेस क्या होती जाती हैं, वीक होती जाती है। यही वजह है कि आपके पास गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, क्योंकि उनका आपस में फासला जो है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्टेंस का आपको बता दिए। लिक्विड्स में ये फोर्सेज होती हैं रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होती हैं, और सॉलिड्स के अंदर ये फोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एग्जांपल आपके पास कौन सी है, एक तो आपको HCl की दी गई है और दूसरी एग्जांपल आपको दी गई है CHCl3 की। CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसमें आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या कर रहा है आपके पास यहाँ पर, ये पूरा एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, और आपके पास ये पूरा जो है ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के दरमियान है, यानी एक डाइपोल आपका ये है और दूसरा डाइपोल आपका ये है। तो वो फोर्स जो दो डाइपोल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स का। दूसरी बात वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास जैसे जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके पास दिए गए सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारे जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। कोई चीज तभी मेल्ट या बॉयल होगी जब पहले उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटेंगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा इन सारे पैरामीटर्स के लिए। सेकेंड टाइप हम देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसके नेम से आपको पता लग रहा है कि इसमें एक आपके पास क्या होगा, डाइपोल, यानी जैसे आपने पढ़ा कि एक के ऊपर प्लस चार्ज और सॉरी एक साइड पे प्लस चार्ज और एक साइड पे माइनस। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इंड्यूस करवाना, उसमें कोई चीज ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई चीज आपके पास क्या थी, न्यूट्रल थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसके अंदर भी डाइपोल इंड्यूस करवा दिया। ठीक है, आपने उसके अंदर, ये मैं इसके सेंटर में बनाती हूँ, आपने क्या किया कि कोई चीज इस तरह थी, लेकिन आपने क्या किया, इसकी वजह से ये चीज अपनी इस फॉर्म में ना रही बल्कि इसका भी क्या बन गया, इसका भी कौन सी शक्ल आ गई, डाइपोल आ गया। यानी अब ये भी आपके पास किस तरह बन गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, पहले ये बिल्कुल न्यूट्रल था, इसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हुआ, और अब आपके पास ये किस शक्ल में आ गया है, अब आपके पास जो है, ये मैं रेस कर देती हूँ, अब आपके पास ये किस शक्ल में आ गया है, एक डाइपोल की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, ये पहले वाला डाइपोल था, ये डाइपोल इंड्यूस करवाया है इसलिए ये इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको आप नाम देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का। इसकी आप एग्जांपल जो आपको फिगर शो की गई है उसकी हेल्प से देखते हैं। या आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो पहले से ही पोलर था, पोलर आप उसको कहते हैं, जिसके अंदर पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था, यानी आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक ऑलरेडी डाइपोल था। आपने क्या किया,
आपने इसके अंदर एक ये ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आया, जिसमें देखें ये आपको प्लस दिखाई दे रहा है और इसके इर्द-गिर्द क्या मौजूद होंगे? नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है? अब क्या है कि जब इसके करीब जो है ये डाइपोल आता है, तो क्या होता है डाइपोल की वजह से ये क्या करेगा? ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ये इस शक्ल में आ जाएगा। इसके नेगेटिव चार्जेस एक तरफ अलाइन हो जाएँगे और जो उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको आप नाम दे रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल का, और ये कौन है? ये आपका पहले वाला ही है, परमानेंट डाइपोल ही है। अब इनके दरमियान अगर यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, क्योंकि ये एक डाइपोल और दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान है। तो वो आपको यही बता रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर के अंदर तो पहले ही पोल्स यानी डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे पास नॉन पोलर है उसमें भी ये क्या कर देगा? पोलैरिटी को इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? डाइपोल बन जाएंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इनका दूसरा नाम क्या है? डिबाय फोर्सेस। होप सो कि आपको इस फिगर की हेल्प से जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपनी कल अगली जो टाइप है अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक का जो है वो आपका इतना ही है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।